ये कोई मजाक नहीं है कि मक्का और मदीना को इतने कड़े फैसले लेने पड़े। सुभान अल्लाह। मैं इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे और हमारी जमात और हमारे मुस्लिम उम्मा और सारे आलमीन की बात है। अपनी बचकानी सलाह देकर जिन्हें हम चाहते हैं, हम उन्हें तकलीफ़ों में नहीं देख सकते। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ 1996 में हुआ। मैं हज में था और मीना में भीषण आग लग चुकी थी। मैंने सुना कि पुलिस और आग वाले आपस में बात कर रहे हैं, हमें पूरा मदीना 2 घंटे में खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आग भीषण रूप ले चुकी है। बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है और गैस के पाइप फट रहे हैं। सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। तभी मैंने ऐसी बात सुनी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। कोई अहले इल्म लोगों से कह रहा था कि तुम लोग सूरह यासीन पढ़ लो, वल्लाही आप लोगों को आग छू भी नहीं सकती। वो आलिम बोल रहा था कि आप सूरह यासीन पढ़ रहे हो, आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो और आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो रहे हो, तो आग आप लोगों को कैसे पकड़ सकती है। सुभान अल्लाह। अगर आप इसको दीन के नज़रिए से देखेंगे तो वह आलिम सही है, लेकिन उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। जबकि वह एक आलिम थे, उन्हें अपने इल्म का इस्तेमाल हकीकत को मद्देनज़र रखकर करना चाहिए था। कुरान का इरशाद है कि जब किसी की भूख की वजह से जान जा रही है तो उसे ऐसे ग़िज़ा खाने की इजाज़त है जो कि इस्लाम में सरासर हराम है, और उन्हें उस बात की कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि किसी की जान चली जाए जबकि उसकी जान बच सकती थी तो यह गुनाह बड़ा हराम है हराम खाने से, जैसे कि सूअर। अल्लाह हमें ऐसे दिन कभी ना दिखाए। मुझे पता है कि हमें से ऐसे कई आलिम होंगे जो हमें बोलेंगे कि हम मर जाए लेकिन हराम नहीं खाए। उनके दिल पर यह बहुत भारी गुजरेंगी कि हम हराम कैसे खा सकते हैं। इस बात के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन मैं अपने जज्बात नहीं रख सकता, जबकि कुरान और हदीस में साफ साफ लिखा है कि हराम खा सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। एक नजरिए से मुझे बहुत तकलीफ होती है ये देखने में कि मक्का और मदीना में उम्रा के लिए नहीं आने दिया जा रहा, और हो सकता है कि हज करने का भी मौका नहीं मिले। अल्लाह इस बीमारी को हज से पहले हमसे दूर कर दे। बोलो आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दिल को तकलीफ भी होती है, लेकिन हमें कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले जो लोगों को पसंद नहीं आते। लोग हमसे नफरत करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, लेकिन हम अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, लेकिन वैसी इबादत नहीं जैसे हम पहले किया करते थे। इस कोरोना वायरस की वजह से उस वक्त मैं जवान लड़का था, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, पीछे के घरों में लोग थे जिन्होंने सूरह यासीन पढ़ी थी और वह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन आग ने उन्हें जला दिया सूरह यासीन पढ़ने के बावजूद। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सूरह यासीन पढ़ ले और अल्लाह ताला अपने आप आपकी जान बचा लेगा। अल्लाह पूछेगा कि हमने तुम्हें 2 पैर नहीं दिए थे वहां से मदीना भागने के लिए, जबकि मीना में आग लग चुकी थी। तब मेरी बातें लोगों को समझ में आने लगी और वो वहां से पैक करके मक्का जाने लगे। तभी मैंने देखा कि वह आलिम जो कि बोल रहा था कि सूरह यासीन पढ़ो, आग तुम्हें छू भी नहीं सकती, सबसे आगे वही भाग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि यह वाकया मैं कभी नहीं भूल सकता। अगले दिन जब मैं मीना आया तो वहां पर सारे घर जल चुके थे, सारी जगह राख ही राख थी। उस वक्त आप में से जो लोग वहां होंगे उन्हें शायद ये याद होगा। अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लोग हमें बोल रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो, ज्यादा से ज्यादा तादाद में मस्जिद में अल्लाह की इबादत करें। अगर अल्लाह ने हमारे लिए मौत ही लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने बच्चों के हाथों में छुरी क्यों नहीं पकड़ा देते। अगर अल्लाह ने ऐसा लिखा है कि वह एक दूसरे को काट देंगे तो काट देंगे, और एक दूसरे को मार देंगे तो मार देंगे, और ऐसा नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के हाथों में छुरी नहीं देनी चाहिए। आप लोग अपनी हिफाजत करें और दूसरे लोगों की भी हिफाजत करें। आमीन।